नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म या अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बकरियों के ब्रीडिंग के बारे में जो अलग अलग टाइप्स है, जो प्रकार है अलग अलग तरह के, कि किस तरह से हम लोग बकरियों के अंदर ब्रीडिंग कर सकते हैं, उनकी पैदाश कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो के दौरान देखेंगे। देखिए, बकरियों के जो विभिन्न प्रकार के प्रजनन होते हैं, उनकी स्थिति और मांग के अनुसार अगर पशुधन और जो पशुपालक होते हैं वो अपनी जो अलग अलग तरह की प्रजातियाँ होती है उनमें अगर प्रॉपर तरह से नियोजित किया जाता है, जो भी हम लोग ब्रीडिंग करना चाहते हैं वो किस तरह से हम लोग करें भाई, तो हम लोग अलग अलग तरह के जो भी ब्रीडिंग है उनको बेसिकली जो होता है सामान्यतः दो हिस्सों में बांटते हैं हम लोग उनको। पहला होता है कि भाई इन ब्रीडिंग और दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग, और इन दोनों को हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग इस बातों को नहीं समझते हैं, ब्रीडिंग के टाइप्स को नहीं समझते हैं और उनके इस्तेमाल को हम लोग नहीं तवज्जो देते, तब तक जो भी हमारे फार्म से और जो भी हमारे जानवर हैं उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि गलत तरीके से ब्रीडिंग करके किसान भाइयों को नुकसान ही हुआ है। अब सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये इन ब्रीडिंग क्या होता है। भाई इन ब्रीडिंग बोले तो क्या, अभी कुछ किसान भाइयों ने हमें पीछे सवाल भी पूछा हुआ था कि भाई इन ब्रीडिंग को कैसे रोका जाए। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इस वीडियो में कि इन ब्रीडिंग क्या है। इन ब्रीडिंग बोले तो क्या कि भाई हमारे पास जो भी जानवर हैं उनके 4 से 6 जो पीछे के वंशज है, 4 से 6 जो पिछली पीढ़ियां है ना, उनके जो वंशज है, इनके अंदर जो भी ब्रीडिंग होगा, इन सभी के अंदर हम लोग जो भी ब्रीडिंग करेंगे वो आता है इन ब्रीडिंग के अंदर। किस में आएगा वो इन ब्रीडिंग में आएगा। पकड़ लो हमारे पास बकरियां हैं और इन बकरियों के मतलब हमारे पास अभी जो बकरी है उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी पिताजी, ऐसे अगर 4 या 5 पीढ़ियों में हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं, एक सरी का ब्रीडिंग होते रहता है। हम लोग नया ब्रीडर नहीं लाते यहाँ पर, और अपने घर का ही बकरा और बकरियों को इस्तेमाल करके जो ब्रीडिंग किया जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग इन ब्रीडिंग। तो इसको रोकना बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी हम लोग इन ब्रीडिंग के बारे में देखते हैं तो इन ब्रीडिंग से क्या होता है कि हमारे जो भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी कुछ खास रिजल्ट नहीं देती, ये कमज़ोर होते हैं और इनके गुण भी कम होते हैं। तो ये समझ लेना जरूरी थी, इन ब्रीडिंग हम लोगों को नहीं करना है। तो ये हो गया इन ब्रीडिंग, इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। दूसरा जो है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग बोले तो क्या कि भाई हमारे पास जो भी जानवर हैं इनके लगभग 6 से 8 वंशज या पिछली पीढ़ियों में हम लोग ब्रीडिंग नहीं कराते हैं। ऊपर क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर ब्रीडिंग करा रहे थे, यहाँ पर हम लोग ब्रीडिंग नहीं करा रहे। हम लोग इनकी ब्रीडिंग नहीं करा रहे हैं, अलग से कोई ब्रीडर मंगा रहे हैं, और यहाँ पर कम से कम 4-6 जो भी पीढ़ियाँ है पिछली हमारे जानवर की, उनके अंदर जब ब्रीडिंग नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम लोग आउट ब्रीडिंग। ये जो बेसिक टाइप्स है, इनके टाइप्स आगे और देखेंगे हम लोग। अब हमने समझ लिया है कि ब्रीडिंग बोले तो क्या। सिंपली एक बार मैं और बता देता हूँ, 4 से 6 पीढ़ी जो है हमारी पिछली, इनके भीतर ही हम लोग ब्रीडिंग करा रहे हैं। हाँ, अब इसका जो सब टाइप है इन ब्रीडिंग का वो है लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग बोले तो क्या, लाइन बोले तो सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में ही। तो लाइन ब्रीडिंग सीधी रेखा के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक मेल, दूसरी एक फीमेल, इनसे जो भी बच्चा जन्म लेगा, ये अगर रहता है मतलब ये जो है ये सन प्लस इनसे जो बच्ची जन्म लेगी ये डॉटर, इनके बीच में ब्रीडिंग होगी। साथ में ये जो फादर है ये डॉटर्स के साथ ब्रीडिंग करेगा। तो ये जो एक ही फैमिली में, पूरी एक फैमिली के एक ही घर के अंदर जो ब्रीडिंग चल रहा है, इसको कहेंगे हम लोग लाइन ब्रीडिंग। यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम लोग बाहर से कुछ 4-6 जानवर लेके आए थे,
और इनके भीतर ही हम लोगों ने ब्रीडिंग करा के 100 जानवर बना लिए, तो ये हो गए लाइन ब्रीडिंग की पैदाइश। तो इस बात को समझ लेना। अभी लाइन ब्रीडिंग के जो भी नुकसान है, एक तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये जानवर कमज़ोर होते हैं, इनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता बहुत कम हो जाती है, और ये बीमारियों को भी प्रोन होते हैं, मतलब इनमें बीमारियां ज़्यादा होती हैं इन लाइंस में, इनमें दूध नहीं आएगा, इनमें एक समान बीमारियां ज़्यादा दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगोटिक ब्रीडिंग हो रहा है। अगर साइंटिफिकली देखें तो ये गलत है। पर ये कब करते हैं हम लोग लाइन ब्रीडिंग? जब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ब्रीड के जानवर नहीं हैं, तो उनको हम लोग जब कंटिन्यूअसली उनको लाइन ब्रीडिंग करके नंबर ऑफ जानवर बना लेंगे उस ब्रीड के, इसलिए लाइन ब्रीडिंग को प्रीफर किया जाता है। पर ये साइंटिफिकली गलत है। इसलिए इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग को जब भी हम लोग समझते हैं, तो वो समझने के बाद में इनके जो नुकसान है वहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, तो भाई इन ब्रीडिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो इसको आउट ब्रीडिंग में डालना है। अगर हमारे पास हो जाता है इन ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग भी हो जाती है हमारे पास, तो लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग से जो भी हमारे जानवरों में दिक्कतें आ रही है, जैसे कमज़ोर प्रजनन है, कमज़ोर हो गए जानवर, बीमारियां आ रही, इनमें दूध की कमी है, ऐसे जानवरों में हम लोग क्या करेंगे, तो इनमें आउट ब्रीडिंग करेंगे, जो हमने आज पहले देखा। इससे जो भी नुकसान हुए हैं उनको सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउट ब्रीडिंग। तो ये हम लोगों ने इन ब्रीडिंग को समझ लिया है। अभी हम लोग आउट ब्रीडिंग के भी टाइप समझ लेते हैं। अब हम लोगों ने देखा है कि आउट ब्रीडिंग क्या है भाई। इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या, तो 4 से 6 जो भी पिछली पीढ़ियाँ है, इनके भीतर ब्रीडिंग नहीं कर रहे हम लोग, तो आउट ब्रीडिंग। हम लोग इनको प्योरली रख रहे हैं, अगर अलग से कोई जानवर लाके हम लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि आउट ब्रीडिंग। अबे आउट क्रॉसिंग क्या होता है, आउट क्रॉसिंग क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे। आउट क्रॉसिंग बोले तो क्या, हम लोग एक ही नस्ल के जानवर जो भी लेंगे, ऐसा पकड़ लो हमारे पास में उस्मानाबादी नस्ल के जानवर हैं, उस्मानाबादी नस्ल के जानवर है, हम लोग क्या करेंगे, उस्मानाबादी नस्ल में हमारे पास जो फीमेल है उनके लिए अलग से मेल लाएंगे हर बार, वो भी कौन सा, उसी नस्ल का, उस्मानाबादी का। मतलब उस्मानाबादी नस्ल को क्रॉस करेंगे उस्मानाबादी मेल से, पर ये जो मेल रहेगा, ये मेल हम लोग बाहर से मंगाएंगे। ये इनके रिश्ते में नहीं होगा। हमने देखा है ना, 4 से 6 पीढ़ियों तक ये इनका रिश्तेदार है नहीं। तो यहाँ पर अपने को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट मिलेगी हमारे ब्रीड में, इसको बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। ये बहुत ही बढ़िया वे है हमारे प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, जो भी अलग अलग नस्लें हैं उनके सुधार में और उनको प्योरली मेंटेन करने के लिए। और ये ज़रूरी भी है इन फ्यूचर के लिए। क्या हो रहा है, हम लोग आउट क्रॉसिंग के अलावा हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। हम लोग इसको आगे समझ लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, तो आउट क्रॉसिंग कराते हैं। आउट क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे जानवर और हमारी जो सभी नस्लें हैं वो हम लोग अच्छी तरीके से संभाल के रख सकते हैं। हमारी जो नस्लों की पूरी कैरेक्टरिस्टिक है, गुणधर्म है, उनके जो लक्षण हैं, उनके रंग रूप, उनका आकार, ये सब हम लोग आउट क्रॉसिंग से संभाल कर रख सकते हैं। और ये सबसे बेहतर और ज़रूरी प्रैक्टिस है किसान भाइयों के लिए। ये बकरियों में नहीं, गाय, भैंस, घोड़ा, हर किसान के हर तरह के जो भी अलग अलग जानवर हैं, और उन अलग अलग जानवरों में जो भी हर अलग अलग नस्ल है, उनके लिए सबसे बेहतर जो भी ब्रीडिंग का टाइप है, ये है आउट क्रॉसिंग। तो इसी को हम लोगों को फॉलो करना है। हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग देखेंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, तो देखो एक उस्मानाबादी नस्ल की हमारे पास फीमेल है, उसको क्रॉस कर रहे हैं सिरोही से। हमारे पास नस्ल है तोतापुरी, तोतापुरी का मेल है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, तो जमुनापारी से क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नस्ल बदल दे रहे हैं। दो अलग अलग नस्लों के बीच में हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग प्योर नस्लों के बारे में बात करते हैं, तो दो प्योर नस्लों के ब्रीड में क्रॉस ब्रीडिंग करना ये गलत है। इससे हमारी जो नस्लें है वो खराब होती, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है उसको हम लोग कोई नाम नहीं दे सकते। उस्मानाबादी और सिरोही से जो भी बच्चा जन्म लेंगे, वो तो ना उस्मानाबादी है ना सिरोही है, अगली पीढ़ी खराब हो गई प्योरिटी के हिसाब से। वही तोतापुरी का जो भी बच्चा है, जो जमुनापारी से क्रॉस होके आया है, उसको भी हम लोग कुछ नाम नहीं दे सकते, तो अगली इसकी भी पीढ़ी खराब होगी। प्योरिटी चली गई, यहाँ पर प्योरिटी मेंटेन नहीं हो रही क्रॉस ब्रीडिंग में।
तो ये गलत तरीका है। कब? जब हम लोग दो प्योर और अच्छी नस्ल के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो ये गलत तरीका है, हमारी नस्लें इससे ख़राब होती है। क्रॉस ब्रीडिंग कहाँ ज़रूरी है? जो भी हमारे पास कोई प्योर लाइन की गोट नहीं है, हमारे पास देखो देसी बकरी है कुछ, उसको कोई नाम नहीं, ना वो सिरोही है, वो क्रॉस ब्रीड हो चुकी है। ऐसी कोई देसी नस्ल की बकरी है, उसको हम लोग जब प्योर लाइन किसी मेल से क्रॉस कराते हैं, जैसे कि हम लोग इसको सिरोही से क्रॉस कराते हैं, ये तो होगा क्रॉस ब्रीडिंग पर। यहाँ पर देसी नस्ल का क्या होगा, तो ये इम्प्रूव हो जाएगी, ये टूअर सिरोही आ जाएगी। और सिरोही के अलग अलग मेल के साथ जब हम लोग इस इम्प्रूव करते जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को प्योर सिरोही मिलेगी। तो ये प्रॉपर तरीका है क्रॉस ब्रीडिंग को इस्तेमाल करने का। जो भी अनस्क्रिप्टेड ग्रोथ से, जो भी देसी नस्ल है, जो भी प्योर नस्ल नहीं है देसी में की, जैसे सिरोही, उस्मानाबादी, तोतापुरी, ये जो प्योर नस्लें हैं हमारी, ये नस्लें नहीं है, तब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर प्योर नस्लों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करना जरूरी नहीं है, वो गलत तरीका है। ये हो गया आउट ब्रीडिंग का दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप जो है आउट ब्रीडिंग का, ये सबसे बेहतर है। ये मतलब सिंपल सी बात है कि भाई हम लोग किसी भी एक नस्ल का, बेहतर नस्ल का बकरा ले रहे हैं और उसका सीमेन पकड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। और कोई भी जो भी देसी नस्ल है या छोटी नस्ल है जिसको हम लोगों को इम्प्रूव करना है, उसको ये बेहतर क्वालिटी के बकरे के सीमेन से एक तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, या फिर ये सिलेक्टेड जो मेल है उसको नेचुरल ब्रीडिंग करा रहे हैं, पर वो रिश्तेदारी में नहीं है। 4 से 6 पीढ़ियों तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। पर ये जो मेल है ना, ये मेल बहुत बढ़िया और क्वालिटी का मेल है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेड बढ़ा रहे हैं उनका, इसलिए इसको ग्रेडिंग अप बोलते हैं। तो ये आउट ब्रीडिंग का तीसरा टाइप है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो टाइप्स देखे हैं अलग अलग ब्रीडिंग के और उनके सब टाइप, वो किसान भाइयों ने समझ लेना है और अपने ज़रूरत के हिसाब से उन टाइप्स के अंदर हमको ब्रीडिंग कराना है। और उसी के बाद हम लोगों का जो फार्म है वो भी बेहतर इम्प्रूव होगा, और साथ ही साथ किसानों को इम्प्रूवमेंट अपने फार्म में और इनकम दोनों तरफ दिखाई देगी। धन्यवाद किसान भाइयों।